हेलो दोस्तों, वेलकम टू द S3 रॉयल फैमिली। मैं हूं गरिमा, आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल में। मुझे आशा है कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है इसका, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देख लो जाकर। तो आज हम कराएंगे पार्ट 2, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 क्वेश्चन आपके करा दिए हमने फर्स्ट पार्ट में। चलिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं महानिदेशक? जी सतीश रेड्डी, समीर बी कामत, राकेश अस्थाना और चौथा है सत्यनारायण प्रधान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, ये इनकी पिक है। और NCB की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1986 को हुई थी। NCB का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष? ए, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, और NHRC की स्थापना कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो कौन बने हैं? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, और उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु हैं। ठीक है, कौन है? अजय भादु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, यही है सेबी की अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की? 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है सेबी की? यही है। और सेबी होता क्या है? सेबी मतलब शेयर बाज़ार होता है। शेयर बाज़ार को सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, और इसका सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष? संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी CBIC की? इसकी हुई थी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी 32। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। चलिए इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? ISRO के अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? S सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ISRO की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और संस्थापक कौन थे ISRO के?
विक्रम साराभाई, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। और इसकी स्थापना BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके सचिव हैं जय शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? PT ऊषा, एथलीट है। 37 और इसका IOA इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कौन बनी है इसकी? रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर B राइट है, ठीक है। SSB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और SSB की स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार बने हैं। अब देखना है NTA की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? किरेन रिजिजू। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं, ठीक है। और ये 28वें हैं महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। और UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। CBDT की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में, ठीक है। 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? CBDT का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती बने हैं, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 अगस्त 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? HI के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ऑप्शन नंबर A राइट है। और HI की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव जी बने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं अरमाने गिरधर जी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं?
तो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसके नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं S जगदीश कुमार। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सुमन के बैरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। ठीक है, ये इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, और राज्यसभा के निष्पक्ष नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? NSA कौन है? अजीत डोभाल हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। NSA की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसके NSA के पंकज कुमार सिंह हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवासन के स्वामी बने हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? राहुल नवीन को। ठीक है, और ED की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और PIB की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी NASSCOM नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष? राजेश नाम्बियार। और नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए गाइस, आप लोगों की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।